आज पापा का श्राद्ध किया। पापा बचपन में ही हम सबको छोड़कर चले गए थे। छोटा ही था जब पापा हम सबको छोड़कर चले गए थे। उसके बाद ज़िंदगी की भागदौड़ में कभी पापा का श्राद्ध नहीं कर पाया। फिर बहुत सालों के बाद मौका मिला है अब पापा का श्राद्ध करने का। इस बार श्राद्ध किया तो मन में सुकून मिला कि हमने भी अपने पितरों को याद कर उनके निमित्त कुछ कार्य किया है, जिससे आत्मा को बहुत शांति मिली। पापा बचपन में छोड़कर चले गए थे, जिससे उनका चेहरा भी याद नहीं था कि पापा कैसे दिखते थे या कैसे थे। छोटा ही था जब पापा चले गए थे। आज पंडित जी को बुलाकर पापा को याद करते हुए उनका श्राद्ध किया और भूलवश जो भी कमियां रही उनको माफ़ करने के लिए प्रार्थना की। पंडित जी ने बहुत बढ़िया ढंग से श्राद्ध करवाया पापा का, जिससे बच्चों को भी आगे को शिक्षा मिली कि श्राद्ध करना चाहिए पितरों का। अभी ये जो है पितृ पक्ष लगा हुआ है, इसमें सभी पितृ जो है ज़मीन पर आते हैं और अपने अपने गोत्र में जाकर देखते हैं कि श्राद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिन पितरों का श्राद्ध होता है वो अपने गोत्र में धन धान्य से पूरा कर देते हैं और जिन पितरों का श्राद्ध नहीं होता है वो थोड़े नाराज से होते हैं, जिसको पितृदोष कहा जाता है। इसलिए हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार पितरों का श्राद्ध होना बताया है, जिससे हमारे पितर खुश रह सकें और हम जो उनके नाम का पिंडदान करते हैं वो जिस भी योनि में हो उस योनि में उनको वो प्राप्त हो, यही प्रार्थना रहती है। और यही जो आचार्य आते हैं वो भी बताते हैं कि किस प्रकार से श्राद्ध का अन्न हमारे पितरों को मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पितरों का श्राद्ध अनिवार्य है, क्योंकि एक इसका अगर कारण ये भी है कि हम अपने पितरों को याद करते रहते हैं कि उन्होंने हमें आज इस लायक बनाया है कि हम कुछ कर सकें, हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम अच्छी प्रकार से रह सकें, खूब बढ़िया ढंग से रह सकें। तो इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पितरों के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर उनके निमित्त जो भी अन्न का भोग हो उसको ज़रूर लगाएं, जिससे हमारे पितरों हमारे मन में बसे हों और हमें याद आते रहें कि हमारे पितरों ने हमारे लिए क्या किया, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। क्योंकि आज हम जिस स्थिति में होते हैं
वो सब हमारे माँ बाप की ही देन होती है कि हमारे बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पढ़ें। तो हर माँ बाप की यही कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा करें। तो हम बच्चों का भी कार्य होता है कि हम अपने माँ बाप को थोड़ा सा याद कर लें। एक श्राद्ध के निमित्त एक दिन थोड़ा सा अन्न कुछ लोगों को खिलाकर हम कोई गरीब नहीं होते। ये तो हमारे पितरों की पितरों के लिए हमारी श्रद्धा है कि हम अपने पितरों को किस प्रकार से याद करें। थोड़े से अन्न से हम कोई गरीब नहीं हो जाते हैं कि हम उनके नाम का अन्न कुछ ब्राह्मणों को या कुछ ज़रूरतमंद लोगों को खिलाते हैं तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी लोगों का कर्तव्य है कि वो अपने पितरों को याद करते रहें और उनके नाम का श्राद्ध या तर्पण जो भी हो उसे प्रेम पूर्वक करना चाहिए और सादर पूर्वक करना चाहिए, नियम पूर्वक करना चाहिए, जिससे हमारे पितरों को हमारे प्रति कोई नाराज़ी ना हो और जिससे हम लोग पितृदोष से निर्गत हों। ऐसा हमें सोचना चाहिए और करना चाहिए कि हमारे पितर हमसे नाराज़ होकर न जाएं और हमें अच्छा आशीष वचन देकर जाएं। सभी लोगों से हमारा यही निवेदन है कि आप अपने पितरों का श्राद्ध बढ़िया ढंग से करें और हमारा फर्ज भी बनता है कि हम अपने पितरों को याद करते रहें और उनके नाम का साल में एक बार थोड़ा सा अन्न ब्राह्मणों या ज़रूरतमंद लोगों को दें और जो भी हमारे आस पड़ोस के रहते हैं उनके नाम का थोड़ा बहुत अन्न भोजन बनाकर कुछ लोगों को अवश्य खिलाएं।